वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। अगर आप प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फार्मासिस्ट से रिलेटेड, तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या एंटी डायबिटिक एजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो होते हैं, जिसको हम एंटी डायबिटिक एजेंट भी बोल सकते हैं, तो ओरल जितने भी होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, इंसुलिन की बात नहीं करूंगा मैं, ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगेगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वेबसाइट है डीप फार्मा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको बताया है। उस वेबसाइट पे आप जाके कई सारे क्विज जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग टॉपिक्स की मैंने दी हुई है। तो deeppharma.in पे ज़रूर विजिट कीजिए और वहाँ पे क्विज को अटैम्प्ट कीजिए। तो आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के। तो ये एजेंट क्या होते हैं और इनके क्या डिविजन्स हैं। तो मैं इसको दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो दो पार्ट में इस वीडियो को हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम 3 टॉपिक्स के बारे में बताएंगे और लास्ट में जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम थायजोलिडिडियोन और बायगोनेट्स के बारे में बात करेंगे, जो सेकंड वीडियो होगी। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज़ कहाँ पे होता है। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारे ग्लाइसेमिक लेवल्स को कम करते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं। तो डायबिटीज़ की कंडीशंस में जो है, डायबिटीज़ भी यहाँ पे 2 तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ में हेल्पफुल हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, जिसको हम IDDM भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये जो है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस वाले एजेंट्स हैं और इनका यूज़ करके जो है हम ब्लड शुगर लेवल्स को, जिसमें हाई हो जाता है, जो टॉलरेबल नहीं है बॉडी के लिए, जो नॉर्मल नहीं है, उसको हम इन एजेंट्स की मदद से कम करते हैं, इन सॉल्ट्स की मदद से कम करते हैं। और कई सारी ड्रग्स जो हैं लोग खाते हैं, कई अलग अलग सॉल्ट्स की और कई सारी कम्बिनेशन। और कुछ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी डायबिटीज़ बढ़ जाती है, तो उनको इंसुलिन के साथ साथ ये भी ड्रग्स दी जाती हैं, जिससे उनका शुगर लेवल मेंटेन हो सके। क्योंकि डायबिटीज़ जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे जो है हमारी कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, आई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डायबिटीज़ अल्टीमेटली कई सारी बीमारियों का बोल सकते हैं घर है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सल्फोनाइल यूरियाज के बारे में। ये काफ़ी कॉमन ड्रग है और सल्फोनाइल यूरिया को हम बोल सकते हैं प्राइमरी ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है एंटी डायबिटीज़ एजेंट की तौर पे। जो हमारा शुगर लेवल है वो सल्फोनाइल यूरिया कि कई सारी सॉल्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो आप जानते हैं जितनी इंसुलिन जो है हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है और यही इंसुलिन जो है नेचुरली हमारा शुगर लेवल मेंटेन करता है। और अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है। अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाए और शुगर लेवल कम हो जाए तो ग्लूकागोन वहाँ पे काम आता है और हमारा शुगर लेवल इंक्रीज करता है, जिससे हमें जो एनर्जी लेवल है वो फील होता है। तो जो सल्फोनाइल यूरिया की क्लास है वो बीटा सेल्स पे जो है काम करती है, इंसुलिन को रिलीज कराने में हेल्प करती है। क्योंकि बीटा सेल्स है वो इंसुलिन रिलीज करती है हमारी बॉडी में और सल्फोनाइल यूरिया वहाँ पे काम करती है, बीटा सेल को हेल्प करती है इंसुलिन रिलीज करने के लिए थोड़े अमाउंट में। और उसके चलते जो इंसुलिन है वो हमारी शुगर, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में होता है ग्लूकोज, उसको जो है कम करता है इंसुलिन। तो इसमें कई सारे सॉल्ट्स हैं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टॉलब्यूटामाइड है, ग्लिपिजाइड है, ग्लाइकोजाइड है, ग्लिम्प्राइड है और ग्लिबेनक्लेमाइड भी है। तो ये सारे सॉल्ट जो है सल्फोनाइल यूरिया के एग्जाम्पल है। और इनके आप देखेंगे ब्रांड नेम, तो इसका टॉलब्यूटामाइड का अगर एग्जांपल देखें तो रेस्टिनोन करके एक आती है दवा, वो इसका ब्रांड नेम है। ग्लिपिजाइड की बात करें तो ग्लाइनेज, ग्लाइड, मिनी डीएफ करके आती हैं। ग्लाइजाइड की बात करें तो डायमाइक्रोन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, डायजाइड भी बहुत फेमस है। और ग्लिमिप्राइड की बात करें तो एमरिल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एमरिल 1 mg 2 mg और कई सारे कॉम्बिनेशन के साथ, मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन के साथ भी जो है एमरिल आती है। तो ये हो गई सल्फोनाइल यूरिया की बात। तो आपको याद करना होगा, तो ये क्या होता है, बीटा सेल्स पे हेल्प करता है इंसुलिन रिलीज करने में और उसके बाद जो है हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। फिर बात करें इसकी जो सेकेंड कैटेगरी है वो मैग्लीनेटाइड जो है इसकी सेकंड कैटेगरी है, क्लास बोल सकते हैं। और ये कैसे काम करती है, तो ये हमारे सल्फोनाइल यूरिया वाली साइकिल पे ही, जो सल्फोनाइल यूरिया के रिसेप्टार्स होते हैं उसके बाद जाती है वो एटीपी चैनल जो होता है कैल्शियम
एटीपी चैनल जो पोटेशियम का जो एटीपी चैनल क्लोजर होता है वो उस पर जाके काम करता है। मतलब हम देखेंगे तो सल्फोनाइल यूरिया पे पहले जाता है, फिर एटीपी क्लोजर जो K+ आयन होते हैं वो K+ आयन जो है हमारे सेल के अंदर इनसाइड जाता है एटीपी सेंसिटिव K+ रिसेप्टर की मदद से। उससे क्या होता है कि वो K+ अंदर जाता है और हमारा जो कैल्शियम है वो भी अंदर आता है, और उससे इंसुलिन जो रिस्टोर्ड होता है हमारी सेल के अंदर वो बाहर जाता है, और इसके चलते जो है हमारा शुगर लेवल जो है कम होता है, वो इंसुलिन फिर शुगर पे काम करने लगता है। तो इसके एग्जांपल देखा जाए तो रिफेग्निटाइड जो है इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, और काफ़ी कॉमन जो इसका ब्रांड नेम है वो है यूरेपा और नोवानॉर्म। और इसके सेकंड सॉल्ट की बात करें तो कभी भी आपको कोई क्लास याद करनी हो तो उसका पहला सॉल्ट अगर आप याद करके उसका लास्ट जो है वो देख लेते हैं तो वो काफ़ी कॉमन होता है। जैसे लिनाइड इसमें कॉमन है, फिर ग्लिनाइड इसमें भी जो है कॉमन है, तो नेटिग्लिनाइड भी इसका एग्जाम्पल है मैग्नीटाइड की क्लास का। तो इससे भी मिलते जुलते जो आप देखेंगे तो बिल्कुल सॉल्ट इसके जो है काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। और इनके ब्रांड नेम की बात की जाए तो रेफेग्निटाइड की यूरेपा है, और नेटेग्लिनाइड की जो है ग्लाइनेट आती है, नेटेनाइट करके जो है ब्रांड नेम आती है। तो सल्फोनाइल यूरिया हो गया, मैग्नीटाइड के बारे में हो गया जो कि हमारा सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर पे फिर एटीपी क्लोजर जो K+ आयंस होते हैं उससे काम करते हुए कैल्शियम के बाद जो इंसुलिन स्टोर होता है सेल से वो बाहर जाता है। तो ये सिंपल 2 कैटेगरी हो सब क्लासेस हो गई। अब बात करते हैं DPP-4 के बारे में। DPP-4 जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप देखेंगे तो जिनेविया और विल्डाग्लिप्टिन, सेक्सग्लिप्टिन ये काफ़ी गैल्वस जो है ये इसी कैटेगरी की ड्रग्स हैं DPP-4 इनहिबिटर्स। तो DPP-4 जो है वो एक तरीके का एंजाइम होता है, और इस एंजाइम से जो है हमारा ब्रेकडाउन होता है GLP-1 और GLIP, और इससे जो है इंक्रेटिन हार्मोन रिलीज होता है, और इसके चलते जो है इंसुलिन रिलीज होता है। तो अगर हम DPP-4 को इनहिबिट कर देते हैं तो अल्टीमेटली ये रिवर्स में जो DPP-4 इनहिबिटर है वो क्या करता है, GLP GIP जो है इनको फॉर्म नहीं होने देता। अगर ये फॉर्म होंगे, क्योंकि ये जब ब्रेकडाउन होते हैं GLP और GIP तो इनसे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज हमारे बॉडी में फिर सर्कुलेशन में जाता है और जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो DPP-4 इनहिबिटर की मदद से जो है GLP GIP जो है वो बनता ही, उसको बनने नहीं दिया था या कम मात्रा में बनता है, जिसके चलते ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होता है, और ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आएगा, और इसके चलते जो हमारा लीवर है उसमें भी वो काम करता है, लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर्ड होता है उसको भी रिलीज नहीं होने देता। तो अल्टीमेटली तीनों या चारों को मिलाया जाए तो जो है हमारा शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ ही नहीं पाता, उसकी सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन में आ ही नहीं पाता। तो DPP-4 इनहिबिटर वहाँ पे काम करता है। तो DPP-4 जो है एक तरीके का एंजाइम है जैसे मैंने आपको बताया, और DPP-4 इनहिबिटर्स जो है GLP-1 और GIP को है वो ब्रेकडाउन नहीं होने देता, ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होने देता खाने के बाद, और उसके बाद जो है ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आएगा। तो इसके एग्जांपल देखें तो सीटाग्लिप्टिन काफ़ी फेमस एग्जांपल है, जिनेविया के नाम से आपने देखा होगा 50-100 mg में आती है। विल्डाग्लिप्टिन बहुत ज़्यादा कॉमन है, गैल्वस के नाम से नोवार्टिस कंपनी की है, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है विल्डाग्लिप्टिन, सेक्सग्लिप्टिन। विल्डाग्लिप्टिन तो आपने काफ़ी ज़्यादा कॉमनली सुना होगा, ये DPP-4 इनहिबिटर का एग्जाम्पल है, उसका सॉल्ट है, और ये इसका ब्रांड नेम देखें तो गैल्वस है। तो ये 3 कैटेगरी सल्फोनाइल यूरिया, मैग्नीटाइड और DPP-4 इनहिबिटर्स के बारे में इस वीडियो में हमने बात की। आई होप आपको थोड़ा तो बेस क्लियर हो गया होगा कि ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं शुगर को मेंटेन करने में। सबकी जो साइकिल, सबका मैकेनिज्म एक्शन अगर आप देख लेते हैं तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और कई सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं DPP-4 इनहिबिटर्स के बारे में। तो DPP-4 इनहिबिटर्स अगर पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज DPP-4 इनहिबिटर, आपको एग्जांपल दे देंगे विल्डाग्लिप्टिन, ग्लाइजाइड, ग्लिमिप्राइड, ग्लिबिनक्लेमाइड, तो उसमें से आपको चूज करके बताना होगा तो DPP-4 इनहिबिटर कौन सा है उस एग्जाम्पल इस ऑप्शन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और मैंने जैसे बताया deepharma.in की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी मैंने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की क्विज डाली हुई है, तो उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, बताइए, और आंसर भी मेरे को शेयर कर सकते हैं। अगर आप आंसर कमेंट में उसके जो मार्क्स हैं वो कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं कि आपकी क्विज के बाद आपने जब क्विज अटेम्प्ट की तो आपको कितने मार्क्स आए। तो मैं टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं क्वेश्चंस को पुट करता रहता हूँ।
तो आज के बारे में इतना ही। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे थाइजोलिडीडियोन और बायगोनाइट के बारे में। ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो सेकंड पार्ट हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की होने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा और अपने सजेशंस जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे हम अपनी वीडियोस को इंप्रूव करते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डीप फार्मा वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।